मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको केदारनाथ ट्रैक की फुल डिटेल बताऊंगा कि केदारनाथ ट्रैक को पूरा करने में कितना टाइम लगता है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपका मेडिकल फिटनेस कैसी होनी चाहिए और इसका बजट कितने से कितने रुपए के बीच में रहता है। तो पूरी जानकारी के लिए एंड तक बने रहे। तो शुरू करते हैं। केदारनाथ ट्रैक गौरीकुंड से शुरू होता है। मेन आपको किसी भी जगह से आ रहे हो तो आपको सबसे पहले गौरीकुंड पहुंचना पड़ेगा। आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं या आप दिल्ली से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं या फिर साउथ साइड से आ रहे हैं या फिर वेस्ट साइड से आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना है। हरिद्वार या ऋषिकेश, वहाँ से आपको पहुंचना है गौरीकुंड। गौरीकुंड जो मेन प्लेस रहता है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है, पैदल ट्रैक। ये लगभग 11,750 के अल्टीट्यूड की हाइट पे है और ये जो केदारनाथ का जो मंदिर परिसर है, जो जो गढ़वाल उत्तराखंड की हिमालयस हैं, गढ़वाल हिमालयस, उनके बीच में है। और इस ट्रैक को पूरा करने के लिए आपकी फ़िज़िकल फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी पैदल है, चलना पड़ता है। इसमें बीच बीच में गहरी खाइयाँ आती हैं, रास्ता आता है, नाले आते हैं, बीच में कई जगह स्नोफॉल होता है। तो इस ट्रैक को कंप्लीट करने में लगभग 4 से 5 दिन लग जाते हैं। और आप ड्यूरिंग ट्रैक तरह तरह की न्यू लोकेशंस देखेंगे, माउंटेन्स देखेंगे, रिवर्स देखेंगे, तो आपको कुदरत का अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है वहाँ पे। बेस्ट टाइम क्या है केदारनाथ ट्रैक को पूरा करने का? अभी 2023 का जो केदारनाथ ट्रैक है 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है और बेस्ट टाइमिंग जो शुरू इसको करने की जो रहती है मई और अक्टूबर के बीच में रहती है, क्योंकि उस टाइम पे जो स्नो का लेवल होता है काफ़ी लो होता है और वहाँ पे थोड़ा मौसम भी गर्माने लग पड़ता है, इतनी ठंड नहीं रह जाती, तो इसलिए वो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि ठंड में ट्रैकिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू अदर सीज़न, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है और स्लिपरी रास्ता हो जाता है। और ये ट्रैक की सारी डिटेल्स दी है, मैं वन बाय वन बताता हूँ आपको। ये ट्रैक 6 दिन का है और ट्रैकिंग का डिस्टेंस 18 किलोमीटर रहता है। मैक्सिमम अल्टीट्यूड इसका रहता है 12,500 फीट के करीब। तभी तो जिनको हार्ट्स के पेशेंट हैं या फिर जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको ये पैदल ट्रैक अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। जो स्टार्टिंग मेन पॉइंट रहता है गौरीकुंड से रहता है। जो पैदल ट्रैक हमारा शुरू होता है गौरीकुंड से ही होगा। आप किसी भी मोड से सबसे पहले आपको गौरीकुंड पहुंचना है। हरिद्वार से आ रहे हो चाहे ऋषिकेश से आ रहे हो, सबसे पहले आप गौरीकुंड पहुंचो, फिर आगे पैदल ट्रैक शुरू होगा। केदारनाथ ट्रैक में टेम्परेचर लगभग दिन के समय में 8 डिग्री से 20 डिग्री के करीब रहता है और नाइट में 5 डिग्री से 6 डिग्री के करीब गिर जाता है। और नियर बाय स्टेशन है ऋषिकेश स्टेशन है और नियर बाय एयरपोर्ट है जोली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है। अब ये क्वेश्चन है कि केदारनाथ ट्रैक को कैसे पहुंचा जाए, किन किन वे को यूज़ किया जाए हमें केदारनाथ पहुंचना है। तो सबसे इजी और चीपेस्ट भी हमारा रहता है बाय रोड। आप बाय रोड से सबसे पहले कहीं से भी आ रहे हो, बाय रोड से बस लेके या कोई गाड़ी लेके आप पहले हरिद्वार पहुंच जाओ या ऋषिकेश पहुंच जाओ, फिर वहाँ से आप गौरीकुंड पहुँचो पहले, और फिर गौरीकुंड से हमारी जर्नी रह जाती है 208 किलोमीटर, जो कि उसको पूरा करने में लगते हैं लगभग 11 घंटे। अगर आपको शॉर्टर रूट लेना है तो आप गौरीकुंड को बाय हरिद्वार से ही पहुंच सकते हैं। आप ऋषिकेश से आते हो तो थोड़ा लंबा रहता है। और आप रास्ते में जो गढ़वाल के हिमालयस आते हैं वो देखोगे, साथ में रास्ते में बहती हुई मंदाकिनी नदी आती है, रास्ते में ब्यूटीफुल माउंटेन्स आते हैं, छोटे छोटे झरने देखने को मिलेंगे रास्ते में आपको। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो जोली ग्रांट एयरपोर्ट है जो कि देहरादून में है और उसका केदारनाथ से डिस्टेंस है 239 किलोमीटर। आप अपनी प्राइवेट टैक्सी करके एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, वहाँ से आपको हेलीपैड से वो केदारनाथ तक पहुंचा देंगे। और आप
दूसरा मोड है बाय ट्रेन। आप बाय ट्रेन से भी आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच जाइए, फिर गौरीकुंड से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। और रेलवे स्टेशन, जो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है वो क्लोजेस्ट है वहाँ से लगभग 221 किलोमीटर दूर है। और रोड मैप कैसा रहता है ड्यूरिंग ट्रैक की, कौन कौन से स्टेशन पे रास्ते में गौरीकुंड से आगे आपके रास्ते में आएंगे, कहाँ कहाँ पे आपका बेस कैंप लगेगा, आपको रेस्ट लेनी है ड्यूरिंग ट्रैकिंग, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि बीच में आप ब्रेक्स लें फिर अपना आगे का ट्रैक शुरू करें। तो सबसे पहले आप गौरीकुंड से जाओगे रामबरा ब्रिज, वहाँ पे थोड़ा रुकोगे, रेस्ट लोगे, आधा की घंटा, फिर आएगी जंगल चट्टी आएगी, फिर वहाँ पे थोड़ा रुकोगे। आप रास्ते में छोटी छोटी दुकानें, आप खाने पीने की चीज़ें, जरूरत की चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि रेन कोट, शॉक्स वगैरह, जो कि काफ़ी ज़रूरी रहती हैं क्योंकि बीच बीच में मौसम ख़राब भी हो जाता है कई बार। फिर आएगी भीमबल्ली आएगी, फिर आएगी लिंचोली आएगी, फिर आ जाता है हमारा केदारनाथ का बेस कैंप। बेस कैंप में आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो और वहाँ से आगे का ट्रैक अगले दिन भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि ट्रैकिंग का टाइम सुबह के 4 बजे से 1:30 के करीब ही रहता है। और इसके बिटवीन आपको अपना पैदल ट्रैकिंग कर सकते हो। बाकी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग उसके बाद ट्रैकिंग अलाउड नहीं है। फिर आप पहुँच जाते हो केदारनाथ टेम्पल, फिर वहाँ से आप वापस फिर गौरीकुंड आओगे। आते टाइम आपको उस रास्ते से आओगे जहाँ से गए हो। फिर अब दूसरा रूट है चौमासी से खाम जाओगे, खाम से रामबारा जाओगे, और रामबारा से केदारनाथ, ये अलग रूट है। और एक और रूट है त्रिजु नारायण से केदारनाथ। तो आपको जो भी अच्छा लगता है उसके थोड़ी और सर्च कर लें, फिर जो आपको रूट अच्छा लगे उसको फॉलो करें। गौरीकुंड से कौन कौन से स्थानों की कितनी दूरी है यह भी मैं बता देता हूँ आपको। जंगल घाटी 4 किलोमीटर दूर है, भीमपल्ली 6 किलोमीटर दूर है, रामबाड़ा 7 किलोमीटर दूर है, छोटा लिंगचोली 8.5 किलोमीटर है, लिंगचोली 11 किलोमीटर है, छानी कैंप 12 किलोमीटर है, रुद्रा पॉइंट 14 किलोमीटर है, बेस कैंप है 14.5 किलोमीटर जहाँ पे आप रेस्ट करोगे प्रॉपर। और अगर आपका ट्रैक इन बिटवीन रह जाता है तो आप वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हो सीधे केदारनाथ के लिए। फिर आप केदारनाथ टोटल रह जाता है 16 किलोमीटर। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं ड्यूरिंग ट्रैक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, क्योंकि कई बार कुछ भी हो सकता है इस ट्रैक के दौरान, कोई भी कैजुअल्टी या फिर आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, तो उसके लिए आपकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी रहती है। तो उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड ज़रूरी है, पैन कार्ड ज़रूरी है, वोटर आईडी ज़रूरी है। और सिक्योरिटी पर्पज़ से भी ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि जगह जगह चेक पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं कि आप एक ये आप सारी डिटेल्स के साथ ट्रैकिंग करने आए हैं, आपके पास सारी जानकारी है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी है आपके, क्योंकि आप फिट हो, फिज़िकली फ़िट हो, हेल्दी हो, क्योंकि ऊपर के बार ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। और आपको एक परमिट भी लेना जरूरी रहता है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने के अकॉर्डिंग केदारनाथ ट्रैक को पूरा करने के लिए चाहिए, वो हर चेक पॉइंट पे चेक करते हैं वो चीज़। और ट्रैवल इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन बिटवीन कोई कैजुअल्टी हो जाती है या फिर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाती हैं तो उसके लिए चीज़ बेनिफिशियल रहती है। और इस ट्रैक में कितना बजट लगता है, कितने आपका ख़र्चा हो सकता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ के बजट हैं पर पर्सन। जो कुछ एजेंसी जैसे पैकेज लॉन्च करती हैं, जैसे गुप्त काशी से केदारनाथ जाओगे, केदारनाथ से फिर बद्रीनाथ जाओगे, फिर जाओगे श्रीनगर, तो उसमें 13,500 पर पर्सन लेते हैं। अगर हरिद्वार से आप सिर्फ गुप्त काशी जा रहे हो तो 10,500 लेते हैं। अब केदारनाथ ही जाना सीधे, आपको इन बिटवीन किसी और जगह जाए तो 10,500, 2 दिन का, 5 दिन का। तो अलग अलग हर अलग एजेंसी के अलग अलग रेट्स रहते हैं। आप इंडिविजुअली भी जा रहे हो या अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो तो लगभग 12 या 13 हज़ार के बीच ही खर्चा आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। पर ये ज़रूरी है कि आप अपने पास कैश रखें, क्योंकि वहाँ पे
रास्ते में आप कहीं पे यूपीआई या पेमेंट्स नहीं करते या विड्रॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बीच में नेटवर्क चले जाते हैं या फिर इतने ट्रांजेक्शन करने के मोड है नहीं, तो आपके पास कैश हो तो वह काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप ये चीज़ आप गौरीकुंड से पहले ये सारे बंदोबस्त कर लें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि आपको आगे यूपीआई पेमेंट करने के लिए या फिर विदाउट कैश ट्रांजेक्शन करना इजी नहीं रहता है। तो बस इतना ही था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ दें, कमेंट्स दें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो